everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 11 in social studies and our chapter name is the pollution. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है take a look at both the pictures which of the these you think is harmful for our environment. आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आपको देखना है, ठीक है, और ये हमारे मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से हार्मफुल है उसके बारे में आपको 2 या 3 लाइंस लिखनी है और ये दोनों पिक्चर्स हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करेंगी. तो वी हैव टू राइट ओनली 2 to 3 लाइंस अबाउट दिस पिक्चर. सो फर्स्ट वन इज, इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन से इट पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर. एक तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होगा वो पॉल्यूट होगा इससे, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर. एंड नेक्स्ट थिंग वी कैन से, एक तो इससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होगा वो पॉल्यूटेड होगा और दूसरा इससे इट कॉज हार्म टू मराइन लाइफ, यानी कि जो हमारी मराइन लाइफ है, जो समुद्री जो जीवन है, उसके लिए भी ये खतरा बनेगा ये गंदा पानी जो है, ठीक है. और दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, और ये हमारी जितनी भी सारी वाटर बॉडीज हैं उन सभी को पॉल्यूटेड कर देगा. इट पॉल्यूट आवर वाटर बॉडीज ऑल्सो, ठीक है. अब नेक्स्ट पिक्चर में हमसे इधर बोला है आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्री प्लांटेशन हो रहे हैं, तो इसके लिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या होगा, इट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन. अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी. सेकेंड थिंग, इट हेल्प टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी. एयर क्वालिटी जो होगी हमारी वो इम्प्रूव होगी ज़्यादा पेड़ लगाने से. एंड नेक्स्ट थिंग, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आइटम्स हैं, जो चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से, वो मिल जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा. इट ठीक है. तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ से क्या बोला है, पॉल्यूशन इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द हार्म कॉजेज टू एयर वाटर एंड सॉइल. पॉल्यूशन एक सामान्य तरीके से अगर हम समझें तो कि ये वो नुकसान होता है जो कि किसके कारण होता है, कॉज टू एयर वाटर एंड सॉइल, यानी कि एयर वाटर और सॉइल में अगर किसी तरीके से कोई नुकसान होता है तो उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं. हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन. तो वी विल लर्न अबाउट ईच ऑफ दैम इन डिटेल. तो अब हम इस चैप्टर में इन चारों पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझने जा रहे हैं. सम सब्सटेंस विच कॉज एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन नेचुरली होता है, वो हमारे प्राकृतिक स्रोत से भी मिलता है, जैसे कि सैंड स्टॉर्म यानी कि रेत के तूफान हो गए, ज्वालामुखी फट जाता है और जंगल में जो आग लग जाती है वो होता है, और पॉलेंस होते हैं प्लांट्स के, और फ्लावर्स होते हैं, ये सभी से हमारा नेचुरली एयर पॉल्यूशन होता है. पॉलन इरिटेट द आई एंड हार्म द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जो पॉलेंस होते हैं वो हमारी आइज को हार्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ में जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सांस लेने वाले जो हमारे अंग होते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है. यानी कि जैसे लंग्स हो गई, नोज हो गई, इनके लिए भी अच्छे नहीं माने जाते. वी नो दैट ट्री हेल्प टू क्रिएट अ बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. हम जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं एक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जो कि हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बैलेंस बना रहता है. दी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू ए लार्ज एक्सटेंट फॉर ए पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग और फ्लाईओवर्स. लेकिन अब पेड़ जो हैं बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, किस लिए, जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं या फिर फ्लाईओवर्स वगैरह हो गए, इसके लिए बहुत बड़े एरिया में पेड़ों को काटा जाता है और हमारी जो
आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी पेड़ों को काटते हैं। दिस फॉलिंग ऑफ ट्री और डिफोरेस्टेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दस इज रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर। इससे क्या होता है कि एक तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ काटते हैं तो उससे डिफोरेस्टेशन होता है। जब ज़्यादा पेड़ हमारे कटने लगते हैं तो उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे एनवायरनमेंट में तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इम्बैलेंस जब बढ़ेगा तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी अर्थ पे, और जिससे कि जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग। अब हम देख रहे हैं कि जो वाहन है सड़कों पे वो भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वाइल दे हैव मेड अवर लाइफ ईजियर, इनसे हमारी जो जीवन है वो आसान तो हो रहा है, लेकिन इनसे जो हार्मफुल गैसेज हैं वो भी तो रिलीज हो रही हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी जो हवा है उसको प्रदूषित करते हैं, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं इससे क्या होता है, खांसी हो जाती है, नोजिया होता है एंड ब्रोंकिट्स हो जाते हैं, और हमारी आइज में भी इरिटेशन होने लगती है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। दे आर इनन्यूमेरेबल इंडस्ट्री इन अवर कंट्री, हमारे देश में अनगिनत संख्याओं में क्या पाई जाती हैं, उद्योग पाए जाते हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन ये हमें हार्मफुल गैसेस और फ्यूम्स भी तो देते हैं जो कि हमारी हवा में मिक्स हो जाती हैं, और ये गैसेस जो होती हैं हमारे लिए, जितने भी जीवन है हमारी पृथ्वी पे, सभी के लिए हार्मफुल है, सभी के लिए नुकसानदायक है। वुड एंड कोल यूज्ड इन होम्स एमिट स्मोक विच मिक्स विद द एयर एंड पॉल्यूट इट। देखिए लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, जिनका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, इनसे भी तो धुआं निकलता है जो हमारी हवा में मिक्स हो जाता है और पॉल्यूट करता है हवा को। द एयर ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड बाय बॉनफायर, बर्निंग ऑफ ड्राइड लीव्स एंड बारबेक्यूज। और हमारी हवा किससे प्रदूषित होती है, जब हम आग जलाते हैं, बॉनफायर जलाते हैं, सूखी पत्तियां जलाते हैं या बारबेक्यूज होते हैं, इन सभी से क्या होता है, हमारी हवाई प्रदूषित होती है, और हम इस हवा में सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस। द CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन द, जो हमारा CFC होता है, जो जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हमारे रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। इससे हमारी ओजोन लेयर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ओजोन लेयर जो होती है हमारी अर्थ को हार्मफुल जो UV रेज होती हैं सन की, उससे प्रोटेक्ट करके रखती है। व्हेन दिस लेयर गेट अफेक्टेड देन द UV रेज पेनिट्रेट द अर्थ एंड कॉज कैंसर। और जैसे ये हमारी लेयर है ये प्रभावित होने लगती है, किसकी वजह से, जो हमारी हार्मफुल गैसेस वगैरह हैं इनसे इस ओजोन लेयर में बहुत बड़े बड़े होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो UV रेज से प्रोटेक्शन हो रही थी अब वो भी डैमेज होने लगी है। जो सन की UV रेज है वो डायरेक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ, मतलब जो भी जीवन है वहां तक पहुंचने लगी है, और ये कैंसर का कारण बनने लगी हैं। आगे समझते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पिछले चैप्टर में हमने हाइड्रोस्फीयर और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। वाटर जो है सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जो पानी होता है हमारा समुद्रों में, झीलों में, नदियों में और जल की जो धाराएं होती हैं उनमें, दे हैव स्ट्रीम्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, और इनका इस्तेमाल किया जाता है कचरे से छुटकारा पाने के लिए। लोग जो होते हैं कूड़े करकट को सभी को पानी में बहा देते हैं, इसी प्रकार की जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं इनमें बहा देते हैं, और हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। दीज गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूज हीप्स एंड स्टार्ट अफेक्टिंग द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन वाटर। अब ये जो हमारा कूड़ा है, ये बड़े बड़े कूड़े के जो ढेर होते हैं, ये पानी के यहाँ पे वाटर बॉडीज में इस तरीके से छोड़ दिए जाते हैं, और हमारी जो वहाँ की प्लांट लाइफ होती है और एनिमल लाइफ होती है, मराइन लाइफ होती है वाटर की, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो भी काफ़ी अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण फैलता है। फैक्ट्रीज समटाइम्स कॉज वाटर पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑयल, पॉइजनस केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज। अब जो फैक्ट्रीज होती हैं वो उनकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। जैसे क्या, वो जो ऑयल्स होते हैं ऑयल को डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो खतरनाक केमिकल्स हो गए या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, वो पानी के अगर उनकी फैक्ट्री के आसपास कोई वाटर बॉडीज़ होती है तो वो सभी उसमें बहा देते हैं। अब कुछ शहर और कस्बे ऐसे हैं जो नदियों को पॉल्यूटेड करते हैं, उसमें सारा कूड़ा कचरा बहा करके। अदर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर नॉट डायरेक्ट। अब जो दूसरे हमारे कारण हैं वाटर पॉल्यूशन के वो डायरेक्ट नहीं है। अब जैसे जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं खेती में, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है, जो कि फसलों की बेहतरी के लिए अच्छा होता है। ठीक है। When
केमिकल फर्टिलाइजर सीप इनटू द ग्राउंड, और जब हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर जाएंगे तो इससे हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर होगा वो अनहेल्दी हो जाएगा हमारे पीने के लिए। केमिकल वाला अंडरग्राउंड वाटर हम ड्रिंक करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी फेस्टिवल वेयर हीप ऑफ फेस्टिवल वेस्ट इज डंप इनटू रिवर दस कुकिंग देयर फ्लो? देखिए, आपने कभी ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जहाँ पर जो जितना भी सारा त्योहार का जितना भी सारा कूड़ा कचरा होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, और इससे जो नदियों का जो प्रभाव होता है, बहती हैं, वो भी चोक हो जाती हैं, बीच में रुक जाती हैं। प्लास्टिक बैग जो होते हैं उनको वाटर में बहा दिया जाता है जिससे कि नदी का जो बहाव होता है वो भी रुक जाता है, और जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। व्हेन अनवांटेड साउंड डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड। जब हमारी अनचाही जो साउंड होती हैं, आवाज़ होती हैं, वो हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं तो उससे नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। फॉर मेजरिंग साउंड वी यूज डेसिबल। आवाज़ को नापने के लिए हम डेसिबल यानी कि डीबी का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वी आर एक्सपोज टू 180 डेसिबल और बियॉन्ड आवर ईयर ड्रम कैन गेट डैमेज। अगर हम 180 डेसिबल या फिर उससे ऊपर की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं वो अफेक्टेड होने लगते हैं या फिर ख़राब भी हो सकते हैं। द चीफ कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर लाउड म्यूजिक। अब जो मेन कारण है नॉइस पॉल्यूशन जिससे फैलता है वो क्या है हमारा? एक तो तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने बजाना, और जो भी सड़क पे ट्रैफिक होता है वो सभी, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गए, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, इंडस्ट्रियल मशीन्स की आवाज़ हो गई, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे जो भी सारा अनवांटेड साउंड निकलती है वो सभी हमारी नॉइस पॉल्यूशन में आती है। आप यहाँ देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, इन सभी से नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन अफेक्ट अवर हेल्थ इन ए नंबर ऑफ वेज। अब नॉइस पॉल्यूशन से हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत सारे तरीक़ों से प्रभावित होता है। इसकी वजह से बहरापन आ सकता है, नींद में कमी आ सकती है, हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, अपच की समस्या हो सकती है, हमें हाई बीपी हो सकता है, दिल से संबंधित बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। नॉइस पॉल्यूशन रिड्यूस अवर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। एक तो इससे हमारी जो उत्पादकता है और जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सभी प्रभावित होते हैं। सो वी शुड नॉट ट्राई टू लिव नियर इंटरसेक्शंस ऑफ रोड्स, शॉपिंग सेंटर, एयरपोर्ट एंड रेल और बस स्टेशन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे ना रहें, या तो कहीं सड़कों के बिल्कुल पास में ना रहें, या कोई शॉपिंग सेंटर वगैरह है वहाँ पर ना रहें, एयरपोर्ट है, रेल बस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली टाइम ऑल टाइम यहाँ पर शोर होता ही होता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक। हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं सुनने चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियों का जो हॉर्न होता है उसको अननेसेसरी नहीं उसको बजाना चाहिए। ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस वी शुड नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूज़िक। और जब त्योहारों के दौरान में या फिर कोई जश्न होता है उसके दौरान में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं बजाने चाहिए। इसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है हमारे साथ साथ में, और दूसरे लोगों को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आगे समझते हैं लैंड और सॉइल पॉल्यूशन। द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू मिसयूज ऑफ सॉइल इज नोन एज लैंड पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। जो हमारा लैंड सरफेस का जो बिल्कुल डिग्रेडेशन हो जाता है, हमारी लैंड सरफेस का खराब हो जाना, जब हम मिट्टी का मिसयूज़ करते हैं उसको हम लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। ये तब होता है जब हमारे हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी बाधा पैदा करते हैं, और जो हमारी एनिमल की जो हेल्थ है वो भी हमारी इससे काफ़ी प्रभावित होती है हमारी मिट्टी की उर्वरता के कारण। दीज हार्मफुल सब्सटेंस में बी रिलीज एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड। और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये कहाँ से रिलीज होते हैं? जब हम पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जब हम मिट्टी में इन सभी को मिला देते हैं तो हमारा मिनरल एक्सप्लॉयटेशन भी, ये सभी चीज़ें होती हैं। द वाटर वेस्टेज दैट आर डिस्पोज्ड आर ऑफ द काइंड। और जो हमारे कूड़े कचरा जो भी हम क्या करते हैं डिस्पोज कर देते हैं वो दो तरीके का होता है। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब समझते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा वो कूड़ा करकट होता है, यानी कि जो किससे प्रोड्यूस होता है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से क्रिएट होता है, और ये इजीली किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, और इससे कोई नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचता। और इस तरीके का जो कूड़ा होता है वो क्या क्या आता है, जैसे फूड, पेपर, वेजिटेबल पील, सब्जियों के छिलके हो गई, खाद हो गई,
कागज़ हो गए, खाना हो गया बचा हुआ, ये सब हमारे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल से जो वेस्ट होता है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन ये नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में भी क्रिएट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। और इस तरीके का जो कूड़ा होता है वो कौन सा होता है, प्लास्टिक और ग्लास, ठीक है। प्लास्टिक जो होती है वो एक बार क्रिएट तो इजीली हो जाती है, लेकिन उसको ख़त्म जल्दी से नहीं होता। अगर हम उसको जलाएंगे तो भी पॉल्यूशन होगा, अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे वो तो भी पॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो गलेगी ही नहीं और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी कन्वर्ट नहीं होगी। कंटामिनेटेड ऑयल कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम टू दोज हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद और ईट वेजिटेबल ग्रोन इन सच अ सॉइल। और जो कंटामिनेटेड ऑयल है उससे भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में जो होते हैं, किसके साथ में, जो मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं, इस तरीके की मिट्टी में उगी हुई जो वेजिटेबल्स खाएंगे, ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें, मिनरल्स जो होंगी वो एब्जॉर्ब होंगी उसमें से, और अब वो सब चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। जो मिलावट वाली जो मिट्टी होती है, कंटामिनेटेड सॉइल होती है, वो अपनी फर्टिलिटी, उर्वरता को भी खो देती है, और साथ में ना ही उसमें पौधे उग सकते हैं और ना ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो सॉइल पॉल्यूशन है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बाधा है। लीड इज़ ए वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट ऑफ द सॉइल एज इट कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इन अ। और जो लीड होती है ये बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे का जो दिमाग का जो विकास होता है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है, और इससे जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उसमें किडनी फेलियर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डैमेज हो जाती हैं किडनी। और सॉइल पॉल्यूशन से हमारी स्किन डिसीजेज भी काफ़ी होती हैं। अब हम समझते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि हमारे पर्यावरण का हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इट इज़ absolutely essential that remedial actions are taken fast to protect the environment। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे रेमेडियल एक्शंस लें जो कि तेज़ी से लें, जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, और जो हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है वो हर तरीके से मतलब होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई डैमेज ना हो या कोई लॉस ना हो। इसी को ही हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्वेशन, अब बचाव के क्या क्या अलग अलग वो हैं, तरीके हैं, उसको समझते हैं। कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना। द फास्ट रेट एट विच पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज दैट लीड टू देयर फास्ट डिप्लेशन। देखिए, जिस तेजी की दर से हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसका सीधा प्रभाव हमारा जो हमारे स्रोत हैं उसकी हम खपत करते हैं उस पर सीधा पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे सोर्सेज भी हमें कंजम्पशन के लिए ज़्यादा चाहिए होंगे, और जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो हमें मतलब अपनी ये पॉपुलेशन ही कम करनी पड़ेगी, और ये हमारी तभी हो सकती है जब हम अपनी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हम कंट्रोल कर लें। अब बात करते हैं चेक ऑन पॉल्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज पॉल्यूशन। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जो कि हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पॉल्यूशन। इट इज़ हैंस इंपॉर्टेंट टू नो दैट द वेज इन विच पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम उन तरीकों को जानें जिससे कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे समझते हैं क्या बोला है। एफोरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। डिफोरेस्टेशन और फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन ह्यूज नंबर्स कॉज इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, ज़्यादा संख्या में जंगलों को काट देते हैं और उसके बदले में नए पेड़ पौधे नहीं लगाते, तो वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो नेचर है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारा वेदर डिस्टर्ब होता है, बाढ़ आ जाती है, और भी बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ इन सभी की वजह से होती है। द नीड ऑफ द आवर is afforestation or planting of more and more tree to maintain the balance of the environment। और हमें मतलब हर घंटे एफोरेस्टेशन की नीड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकें। नॉइस पॉल्यूशन, अननेसेसरी हॉन्किंग शुड बी अवॉइडेड। ज़रूरत से ज़्यादा जो हम हॉर्न बजाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने वाली जो मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, उनकी जगह पे साउंड प्रूफ रूम्स होने चाहिए, यानी कि आवाज़ जो है कमरे से बाहर ना जाए, ऐसे रूम्स हमें बनाने चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जो है वो दूर ही रहने चाहिए शहरों से, जिससे कि लोगों तक इसका प्रभाव न पड़े ज़्यादा। हैवी जनरेटर शुड बी प्लेस्ड इन साउंड प्रूफ कैबिन एंड म्यूजिक इन ओपन एरिया शुड नॉट बी
प्लेड ऑन हाई वॉल्यूम। जो हमारे जनरेटर्स होते हैं उसको साउंड प्रूफ कैबिन में रखना चाहिए जिससे कि उसका शोर बाहर ना पहुंचे, और जो ओपन एरियाज में जो म्यूजिक होता है उसको हाई वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए। पीपल शुड अवॉइड यूजिंग द हॉर्न स्पेशली नियर स्कूल और हॉस्पिटल और प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन द ओपन। लोग जो है उनको हॉर्न अवॉइड करना चाहिए, हॉर्न तो नहीं बजाना चाहिए, खास करके स्कूल के पास में, हॉस्पिटल के पास में, या फिर कहीं इस जगह पे ओपन में लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए। बात करते हैं एयर soil pollution. The usage of plastic should be controlled and eventually banned in places as plastic choke the drain around the result in water logging. देखिए प्लास्टिक जो है उसका जो इस्तेमाल है उस पर हमें कंट्रोल रखना होगा, खास करके इसको बंद ही कर देना चाहिए। और क्योंकि जो प्लास्टिक है इससे नालियाँ जो होती हैं वो चोक हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, पानी भर जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से होती हैं। और इसकी वजह से जो क्या होता है, ये गाय और जो भैंस होती हैं अगर ये इसको खा लेती हैं, निगल लेती हैं, तो उनके गले में भी ये फंस जाती है, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑल द वेस्टेज शुड बी डिस्पोज आफ्टर सॉर्टिंग फॉर रिसाइकलिंग। और जितना भी सारा कूड़ा करकट है उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, यानी कि रिसाइकलिंग को करने के बाद में। पीपल शुड बी ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लिटरिंग। और लोग जो हैं उनको अवेयर रहना चाहिए, जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लिटरिंग से रिलेटेड उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। मोर ट्रीज एंड ट्री शुड बी प्लांटेड। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी कि जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक हैं, उनके प्रयोग की जगह हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। एयर पॉल्यूशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल व्हीकल्स also launch eco-friendly car and buses. It is important that all vehicles pass pollution test before they are allowed to run on the road. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी सारे वाहन हैं उनको पॉल्यूशन टेस्ट से गुजरना होगा, मतलब पास करना चाहिए। जब वो उनको रोड पर चलने के लिए तभी अलाउड करना चाहिए जब वो अपना मतलब पॉल्यूशन टेस्ट पास कर पाए तभी। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है उनको इको फ्रेंडली कार और बसेस लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि कम से कम अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो। पीपल शुड स्विच over to safer way to traveling like bicycle, CNG filled auto rickshaw and battery operated e-rickshaw for shorter distances and carpool for common destinations. लोग जो है उनको किस तरीके से स्विच कर देना चाहिए, यानी कि जो सेफ़र वे हैं ट्रैवलिंग के, जैसे कि बाइसिकल्स हो गई, सीएनजी फिल ऑटो रिक्शा हो गए, बैटरी ऑपरेटेड बैटरी से चलने वाले जो रिक्शा होते हैं, कम दूरी तय करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कार पूल्स होते हैं वो कॉमन डेस्टिनेशंस के लिए इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन एंड बर्निंग इट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड एज इट पॉल्यूट द एयर एंड मेक द पीपल लिविंग अराउंड सिक। और जो हम कूड़े करकट को खुले में फैला देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है और इससे जो भी हमारे आसपास के लोग रहते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। फैक्ट्री शुड ऑल्सो बी सेट अप एज डिस्टेंस फ्रॉम द सिटीज़। और जो फैक्ट्रीज हैं उनको एक दूरी पर ही रखना चाहिए, शहरों से तो दूर ही रहना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड थिंक ऑफ ऑल्टरनेट वे ऑफ रिड्यूसिंग सच एमिशन इनटू द एयर। और जितने भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ऑल्टरनेट तरीका सोच लेना चाहिए कि अगर हम एयर पॉल्यूशन हवा में ज़्यादा फैलेगा तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या तरीका हो सकता है, वो भी सोचना चाहिए। बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। The wastage from the factory should not be discharged into water body as it contaminated द वाटर। जो वेस्टेज हैं हमारे फैक्ट्रीज़ में उनको डिस्चार्ज पानी में तो नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो पानी है वो कॉन्टामिनेट हो जाता है। ए बैन शुड बी पुट ऑन एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज़। बैन कर देना चाहिए, जैसे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें नहाना हो गया, कपड़े धोना हो गया और साथ में क्लीनिंग हो गया, साफ़ सफाई हो गई। ये वाटर बॉडीज़ में तो नहीं ही करना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो साफ़ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। और जो सीवेज यानी कि जो गंदा पानी है उसको साफ कर लेना चाहिए पहले वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले। इंडस्ट्रीज मस्ट ensure that wastage is led into the water body is first detoxified and then discharged। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं पहले उसको ये इंश्योर कर लेना चाहिए जो कि वाटर हमारा हम वाटर बॉडी में रिलीज़ कर रहे हैं वो डिटॉक्सीफाई हो, यानी कि उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना हो जो और चीज़ों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएं। इसको पहले ही हमें मेक श्योर कर लेना है
ह्यूमन बींग्स शुड ऑल्सो कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन, और जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं उसको भी अपनी एक्टिविटीज़ को देख लेना चाहिए जो कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। Over the past years, wildlife have been dwindling for various reasons like scarcity of food, loss of habitat and hunting और poaching। और पिछले हमारे बीते हुए जो साल हैं उसमें वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो कई कारणों से मतलब लुप्त हो गई हैं, उनकी काफ़ी प्रजातियां, जैसे कि खाने की कमी की वजह से उन्हें ठीक हैबिटेट नहीं मिल रहा, अपना वातावरण नहीं मिल रहा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होता है उनका, इस वजह से ये मतलब काफ़ी कारणों से ये मतलब वो हो गई हैं। तो हमें ज़रूरत है इन सभी को भी हम प्रोटेक्ट करें। द चीता हैज़ ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1950। जो चीता है ये पहले से ही एक्सटेंट है, लुप्त प्रजातियों में आ चुका है लगभग 1950 से। एंड टाइगर एंड द वल्चर आर ऑन द वर्स ऑफ एक्सटेंशन। और टाइगर और वल्चर हैं ये भी मतलब हमारी ख़त्म होने की कगार पे ही आ चुके हैं पूरी तरीके से। द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मैनी ड्राइव्स लाइक द सेव टाइगर अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जो हमारी सरकार है उन्होंने इस उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि सेव टाइगर भी चलाया है, बल्कि नेशनल पार्क बनाने की बजाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने की जगह सेव टाइगर एक कैंपेन चलाया जिसमें यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई गई है, इनके हंटिंग पे काफ़ी तरीके से रोक लगा दी गई है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए गए हैं इस उसमें कैंपेन के लिए। The purpose behind these measures is to save endangered species and provide them a natural habitat। और ये जो हमारे मीज़र्स हैं इनका जो पर्पस है वो यही है इनके पीछे का कि जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराना है। अब आगे यहाँ पे बोला है द 3 R's। यहाँ पे 3 R कौन कौन से हैं? द एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड टू रिड्यूस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज द 3 R और रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब एक सबसे अच्छा तरीका जो है जिससे कि हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं वो है हमारे 3 R's। 3 R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप यहाँ देख सकते हैं 3 R हैं हमारे, समझते हैं क्या बोला है इसमें। रिड्यूस के बारे में समझते हैं। सम वेज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज बाय कार्स इंक्लूडिंग कार पूलिंग विद फ्रेंड, वॉकिंग, टॉकिंग द बस और राइडिंग योर बाइक इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग। अब कुछ तरीके जो हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंटल डैमेजेस को कम कर सकते हैं जो कि कार्स से होते हैं, जिसमें कि कार पूलिंग हो गया, फ्रेंड्स के साथ में चलना हो गया, बसेस में मतलब बातें वगैरह करना हो गया, या फिर हम अपनी बाइक को राइड करते हैं बल्कि ड्राइव करने के बजाय हमें बाइक वगैरह चलानी चाहिए। चलिए अब समझते हैं आगे। सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट दैट यू आर नॉट यूजिंग, यानी कि एनर्जी को हमें बचाना चाहिए, जब लाइट होती है उसको बंद कर देनी चाहिए जब उनका इस्तेमाल ना हो रहा हो। यू कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ए कंप्यूटर। आप हमें क्या करना चाहिए, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हमें जो वेस्ट है वो कम से कम कर देने चाहिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं वो भी अब ऑनलाइन है, तो पेपर का यूज़ हमें वहाँ पर कम हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ बाइंग द पेपर वर्जन यू कैन फाइंड दैम ऑन द इंटरनेट। अब किसी चीज़ को आप पेपर वर्जन लेने की बजाय आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग। जब आप ब्रश करते हैं तो पानी को बंद कर देना चाहिए टैप को जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आगे बोला है रीयूज़। कैरी cloth sack to the store with you instead of taking home new paper और प्लास्टिक बैग। अपने साथ में आपको कपड़े से बना हुआ थैला ले जाना चाहिए अपने साथ में जब भी आप कहीं स्टोर पे जाते हैं, बल्कि उसकी जगह कि आप अपने घर पे कोई एक नया कागज़ का या प्लास्टिक बैग लेकर के आएँ, इस सच अपने साथ ले जाइए। यू कैन यूज़ दीज सैक्स अगेन एंड अगेन। और ये जो बोरियाँ होती हैं इनका इस्तेमाल आप दोबारा से दोबारा कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर एंड रीयूजेबल लंच बैग आर ग्रेट वे टू टेक योर लंच टू स्कूल विदाउट क्रिएटिंग वेस्ट। अब अपने जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, लंच बैग्स हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब आप अपने स्कूल में लंच ले जाते हैं उसके लिए, यानी कि इससे बहुत सारा वेस्ट है वो भी क्रिएट नहीं होगा। कॉफ़ी कैंस, शू बॉक्सेस, margarine containers and other type of container people throw can be used to store thing and can become fun art and creative project। अब जो कॉफ़ी कैंस होते हैं, शू बॉक्सेस होते हैं, मार्जरीन कंटेनर्स हो गए और भी अलग तरीके के जो कंटेनर्स जो लोग फेंक देते हैं उनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट या फिर फन आर्ट बना सकते हैं। इससे हम इस तरीके से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। बात करते हैं रिसाइकल। यू कैन हेल्प द इन्वायरमेंट बाय बाइंग प्रोडक्ट दैट कंटेन रिसाइकल मटेरियल, यानी कि हम
इन्वायरमेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमें परचेज करना चाहिए जो भी हम रिसाइकल वो हो सकती हैं, दोबारा से रिसाइकलेबल मटेरियल से बनी हुई हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं पेपर टावल्स के, गार्बेज बैग्स के, ग्रीटिंग कार्ड्स के और टॉयलेट पेपर के, जो कि आपको लेबल पे बताते हैं कि वो हमारे रिसाइकलेबल मटेरियल से बने हुए हैं। सो वी शुड परचेज दोज आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकलेबल मटेरियल्स। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। पॉल्यूशन इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द हार्म कॉज टू एयर, वाटर एंड सॉइल। पॉल्यूशन एक जनरल टर्म में अगर हम बात करें जो कि हमारे मिट्टी को, पानी को और किसको, हवा को प्रदूषित करती हैं, उन सभी चीज़ों को हम पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यानी कि जब हमारी हार्मफुल गैसेज और दूसरे पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम एयर पॉल्यूशन बोल देते हैं। ए फर्टिलाइजर इज ए सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स बेटर। फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको मिट्टी में मिलाया जाता है और जिससे हमारी जो फसलें होती हैं वो और ज़्यादा अच्छी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। When अनवांटेड साउंड डिस्टर्ब द एनवायरमेंट, नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड। और जब हमारे अनवांटेड साउंड जो होती हैं एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं तो नॉइज पॉल्यूशन हमारा फैलता है, नॉइज पॉल्यूशन का कारण बन जाती हैं सभी चीज़ें। द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू मिसयूज ऑफ सॉइल इज नोन एज लैंड पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। यानी कि जो हमारी लैंड सरफेस है हमारी अर्थ की, उसको डिग्रेडेशन होता है, मिसयूज होता है सॉइल का, जिसके हम लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की पॉल्यूशन से रिलेटेड। पॉल्यूशन के जो हमारे टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो चलिए अब इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।